हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपका बायोलॉजी का एग्जाम कैसा हुआ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर आप 30 डे नीट स्ट्रेटेजी लाओ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 30 डेज का नीट का स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान शेयर करूंगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में 30 डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप नीट में डेफिनेटली 500 प्लस मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट से जो लेटेस्ट सिलेबस है वो डाउनलोड करना है और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर देते हैं, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं तो जो लेटेस्ट सिलेबस का पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले जो सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है केमिस्ट्री। देखो वैसे आपको केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, बट मैं आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स बताऊंगा जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पहले ये चैप्टर कवर करने हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और केमिस्ट्री में आपको मिनिमम ना 120 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना है। देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसे भी आपको कंसीडर करना है और आपको ट्राई करना है कि आपके एटलीस्ट 120 से ज्यादा मार्क्स आए। और साथ में मैंने सौरभ रैना नीट का चैनल शुरू किया है, वहां पे आपको क्लास 11 के क्विक रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से है। क्लास 12 केमिस्ट्री के भी क्विक रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे, तो यहां से आप जितने भी चैप्टर है वो रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी के हिसाब से ये मैंने वीडियोस बनाए हैं। और याद रखना केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी वीडियोस के साथ एनसीईआरटी देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और वीडियो से भी देख सकते हो, चैप्टर पढ़ सकते हो। ऑलरेडी आप 12th के कुछ चैप्टर तो जानते होंगे, अभी आपने बोर्ड्स दिए, तो आपको सबसे पहले क्लास 11 के चैप्टर्स पे फोकस देना है। और जैसे ही आप चैप्टर पढ़ रहे होगे उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है लास्ट 10 ईयर्स के, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट हर एक चैप्टर के आपको 50 प्लस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट की बुक खरीद सकते हो, नहीं तो कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। काफी ये स्कोरिंग होता है और फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो इसमें आपको फॉर्मूलास याद रखने होते हैं और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। फिर केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आती है, वो चैप्टर छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ये चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन चैप्टर को भी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट बनाना, जितने भी फॉर्मूलास है रिवाइज कर लेना। फॉर्मूला के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हर एक चैप्टर का नीट चैनल पे मैं वो डाल दूंगा। साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए, जैसे मैकेनिज्म के, रिएजेंट के, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस चाहिए हैं केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट वीडियोस, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं वो वीडियोस बना दूंगा। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के साथ आप मेरे वीडियोस देख सकते हो और हर एक टॉपिक की आपको 50 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहां पे ना डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट। इसमें क्या कर सकते हो, इन 3 चैप्टर्स के लिए तो मैंने डिटेल नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड किए हैं, वहां से आप चैप्टर पढ़ लेना। मेरा वन शॉट के साथ आप कवर कर सकते हो। उसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स ना कवर किए। साथ में पीरियोडिक टेबल जो है, इसका रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे नीट के चैनल पे। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये एक्स्ट्रा एडिट चैप्टर है, तो इसका भी मैं जो वीडियो है ना नीट के चैनल पे ले आऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है और नेक्स्ट 30 डेज की प्रिपरेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका नीट में कितना स्कोर आएगा। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर कोई ऐसा कोर्स बताओ या गाइडेंस प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे वो स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव कर पाए। और एक नाम मैं जो काफी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं वो है एलन ऑनलाइन। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए इनका काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और ये स्ट्रक्चरल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट को हेल्प करता है फोकस रहने में। और एलन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना अब और भी एक्सेसिबल हो चुका है थ्रू द ग्रेट 50% प्रॉमिस। बेसिकली स्टूडेंट को एक 20 मिनट्स का स्कॉलरशिप टेस्ट देना होता है और पास स्कोर के बेसिस पे नीट, जेई या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते वक्त स्कॉलरशिप सपोर्ट मिलता है। मतलब आपको 30% मिनिमम स्कॉलरशिप तो मिलता है और अगर आपका अटेंडेंस 85% है तो साथ में आपको 20% कैशबैक भी मिलता है फॉर योर सिंसियरिटी। ये इनिशिएटिव सच में काफी थॉटफुल है क्योंकि आपकी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। मतलब अगर आप जेन्युइनली रेगुलर होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी डबल विन हो रही है। और अगर आप ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो और नीट की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप सीरियस स्टडी इकोसिस्टम के पार्ट बनोगे और साथ में आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी मिलेगा। टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, यहाँ
पे आपको अपना नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, अपना गोल लिखना है, लुकिंग फॉर एडमिशन यहाँ पे आप फिल करोगे, पिन कोड फिल करोगे, यहाँ पे प्रेफर्ड स्टडी मोड ऑनलाइन, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अपने आप को रजिस्टर करो और अपनी प्रेपरेशन जर्नी को स्टार्ट करो। नेक्स्ट हम बायोलॉजी की बात करेंगे। जो बायोलॉजी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा स्कोर है, एनसीईआरटी से आता है, तो 360 में आपको एटलीस्ट 320 प्लस मार्क्स लाने हैं। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो जो मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं वो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो भी पीवाईक्यू है वो प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको कवर करनी है। उसके बाद जो बाकी स्कोरिंग चैप्टर है वो है इकोलॉजी, काफी इजी यूनिट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एवोल्यूशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, बट जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है आपको पहले कवर करने हैं। और क्लास 11 का जो रिवीजन वीडियो है बायोलॉजी का वो भी मैंने बनाया। 3 चैप्टर रह गए हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उससे भी मैं बना लूंगा। तो इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश की है, सारे टॉपिक इंक्लूड किए। तो ये वीडियो आप देख सकते हो और क्लास 11 के जो चैप्टर है इजिली कवर कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं बायोलॉजी के लिए वो भी बना दूंगा। नेक्स्ट हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो आपको इसमें ट्राई करना कि आपके एटलीस्ट 100 प्लस मार्क्स आए। स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं, तो ट्राई करना कि एटलीस्ट 100 से ज्यादा आपके मार्क्स आए। जो ये स्कोरिंग चैप्टर है पहले आपको कवर करने हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ में कुछ हाई वेटेज यूनिट है जो आपको पहले कवर करने हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ईएम वेव्स। और साथ में इजी एंड जो स्कोरिंग चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमैटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर। तो इसमें भी आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल अगर हम 30 डे के प्लान की बात करें, फर्स्ट से 10 डेज आपको डेली क्या करने हैं, 2-3 चैप्टर कवर करने हैं। जैसे आप एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक फिजिक्स, तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 चैप्टर कवर करने हैं। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू में याद रखना मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स के पीवाईक्यू कवर करने हैं। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो मेक श्योर करना जितना भी नीट का सिलेबस है और जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से आप कवर कर रहे हो। जैसे चैप्टर पढ़ लिया, आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेना है। एनसीईआरटी भी आपको रेगुलरली क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद 11 से 20 डेज आपको फुल सिलेबस रिवीजन करनी है, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज में जैसे आपका क्या होगा, क्लास 11 केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, क्लास 12 अभी अभी आपने पढ़ा है, तो आप फुल सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। जैसे क्लास 11 का, 12 का एक बार रिवाइज कर लेना। वीकली 2-3 फुल टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं करना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मॉक टेस्ट देना, पहले ही मॉक टेस्ट देना, ताकि अभी से आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए टेस्ट देने की। मिस्टेक पता करना है, सपोज आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, तब भी अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज करना है, ताकि वो मिस्टेक आप वापस रिपीट ना करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मुला शीट बनाओ, ताकि जो फॉर्मुलास है रेगुलरली आप रिवाइज कर पाओ। डे 21 से 30 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट आपको देने हैं, टाइमर सेट करना है, वैसे ही कंडीशन बनानी है जैसे नीट एग्जाम में होती है। अपने वीक एरिया को, जैसे आप टेस्ट दोगे आपकी मिस्टेक पता चलेगी, जो भी आपका वीक एरिया है उसे आपको फिक्स करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ में रैपिड रिवीजन करनी है। आप मेरी रिवीजन वीडियो से क्या कर सकते हो, चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको ना डेली रूटीन बनानी है, 6 से 8 आवर्स इफेक्टिव स्टडी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम 15 आवर्स स्टडी करें। देखो 15 आवर्स स्टडी करोगे तो आप एक दिन थक जाओगे, फिर नेक्स्ट 2-3 डेज आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं करना है, आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है ताकि आप डेली रेगुलरली 30 डेज पढ़ाई कर पाओ। तो जो भी आप पढ़ाई करो इफेक्टिव करना है। 6 से 8 आवर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको सोना भी है। 2-3 सब्जेक्ट डेली, 2-3 सब्जेक्ट ही आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। 100 MCQ मिनिमम, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके एटलीस्ट 50 और ओवरऑल डे में आपको 100 MCQ सॉल्व करने हैं। 1 रिवीजन स्लॉट, और जैसे पूरा दिन खत्म हो जाता है तो जो भी आपने आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है। और बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहले न्यू बुक्स खरीदना। अभी आपको कोई न्यू बुक नहीं खरीदना, जो आपके पास है उसे यूज करना है। मेन फोकस आपका पीवाईक्यू सॉल्विंग में और मॉक टेस्ट में होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी है वो इनफ है, आपको कोई बायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदना है। कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और उसे ही आपको इंप्लीमेंट करना है। पैसिव रिवीजन नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो जैसे आप वीडियो देखते हो साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, और जब जैसे ही आपने कुछ टॉपिक खत्म कर लिया तो उसे रिकॉल करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। मार्क्स पे ओवर थिंकिंग, सपोज आप मॉक टेस्ट देते हो, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको डरना नहीं है, ये सिर्फ
आपकी मिस्टेक पता करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, जो भी मिस्टेक हो रही है उसको इंप्रूव करना है, ताकि हर दिन आप धीरे धीरे करके इंप्रूव कर पाओ और अपने नीट के स्कोर को ज्यादा कर पाओ। तो ये रहा ओवरऑल 30 डे का स्ट्रेटेजी। अगर आप रेडी हो नीट में 500 प्लस मार्क्स लाने के लिए तो कमेंट पे जरूर लिखना आई एम रेडी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछना। अगर आप चाहते हो कि मैं सर्टेन टाइप ऑफ वीडियोस बनाऊं नीट चैनल पे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी सजेशन जरूर फॉलो करूंगा और उसी हिसाब से वीडियो लाऊंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।